दोस्तों सबसे पहले तो आप राज्यसभा के अंदर ये चीज सर, ये इनकम टैक्स एग्जेम्पशन नहीं है। एग्जेम्पशन होता है जैसे एक सोर्स ऑफ इनकम पर इनकम टैक्स लगे ही ना, जैसे कि इस देश में एग्रीकल्चरल इनकम, खेती बाड़ी से जो कमाई होती है उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता। ये वो नहीं है। ये टैक्स डिडक्शन भी नहीं है। टैक्स डिडक्शन होता है कि फर्ज करिए आपने साल में 15 लाख रुपए कमाए, इनकम टैक्स डिडक्शन आपको 12 लाख रुपए की मिली, तो 15 घटा 12, 3 लाख पर आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। ये टैक्स डिडक्शन भी नहीं है, ये टैक्स रिबेट है। About the 12 lakh rupee, I honestly want to request humbly Honorable Member Raghav Chadda ji to please kindly not mislead the House. If he earns more than 12 lakhs, suppose he earns 12 lakh 10,000, the tax without marginal relief would have been 61,500. Whereas with tax marginal relief given, which is given in the budget, he pays only 10,000 rupees. कॉन्सेप्ट जोड़कर ये सिद्ध करने की कोशिश करी कि मेरा उदाहरण गलत था। मैं आपसे वित्त मंत्री जी सीधे तौर पर पूछना चाहता हूं, क्या ये सत्य नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति 12 लाख से ऊपर इनकम कमाएगा तो उसको अपनी पूरी इनकम पर टैक्स भरना पड़ेगा? चलिए, मार्जिनल टैक्स रिलीफ 1275 तक आप दे रही हैं। आप मुझे ये बताइए कि अगर एक व्यक्ति 13 लाख रुपए 13 लाख रुपीज एक वित्तीय वर्ष में कमाता है तो उसे अपने पूरे 13 लाख की आमदनी पर अपने स्लैब अनुसार इनकम टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? या 13 लाख माइनस 12 लाख की टैक्स रिबेट 1 लाख पर देना पड़ेगा? सही जवाब है कि उसे पूरे 13 के 13 पर इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। मान लीजिए कोई शख्स 12,76,000 रुपए कमाता है साल का, तो उसे पूरे 12,76,000 पे इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, ना कि मात्र 76,000 रुपए जो उसने 12 लाख रुपए के ऊपर कमाए। ये टैक्स रिबेट का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने एक उदाहरण दिया था और मैं आज भी उस पर कायम हूं कि 12 लाख रुपए से यदि 1 रुपया भी आप फालतू कमाते हैं तो आपको अपनी पूरी इनकम पर इनकम टैक्स देना पड़ेगा। इस वीडियो में आपने सुना कि राघव चड्ढा जी ने ये कहा है कि गवर्नमेंट ने तो बोल दिया कि 12 लाख रुपए तक की इनकम पे आपको जो है कोई भी टैक्स पे करना ही नहीं है। इनफैक्ट अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपको जो है एक्स्ट्रा स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 75,000 रुपए का, यानी कि आपको जो है 12,75,000 रुपए तक कोई भी टैक्स पे करना ही नहीं है। अब यहाँ पे जो कोई भी टैक्स की एक्सेप्शन नहीं है। मान लो कि एग्रीकल्चर इनकम है, यानी कि आप खेती बाड़ी से जो भी पैसा कमाते हो तो आपको वहाँ पे जो कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता, लेकिन आपको जो है टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप 12,75,000 रुपए से 1 भी रुपए एक्स्ट्रा कमाते हो तो आपको जो है वहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा स्लैब वाइज। तो ऐसा कहना है राघव चड्ढा जी का, यानी कि गवर्नमेंट ने जो है खाली लोगों को जो है लॉलीपॉप पकड़ा दी है। लेकिन आपने सुना कि यहाँ पे निर्मला सीतारमण जी हैं जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने अगेंस्ट में उनका जो है मुंह बंद कर दिया, ये कह कि आप लोगों को जो है मिसलीड मत करिए। तो इतनी ये जो बहस छिड़ रही है बेसिकली हो क्या रहा है, और दूसरी तरफ इंटरनेट पे ये सुनने को आ रही है कि हमारा जो है इनकम टैक्स बिल, न्यू इनकम टैक्स बिल आने वाला है। अब लोग जो है बहुत एक्साइटेड है कि इस इनकम टैक्स बिल के अंदर क्या बदलाव होने वाले हैं, न्यू इनकम टैक्स बिल जो है वो किस तरीके से आने वाला है और उसके अंदर क्या क्या नए नए चेंजेस होने वाले हैं। अब आप इस तरीके से समझिए कि जैसे कि आपके पास होता है GST यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और आपके पास जो होते हैं 2 तरीके के और टैक्स जो भी होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। बेसिकली डायरेक्ट टैक्स वो लोग पे करते हैं जिनका प्रॉफिट होता है, यानी कि मुनाफा होता है एक सर्टेन लेवल के ऊपर, तो वो जो है डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं जिन्हें हम बोलते हैं इनकम टैक्स। और इसके अंदर भी जो कई सारे टैक्सेस आ जाते हैं। तो जैसे कि आप मान लो कि आपने स्टॉक मार्केट के अंदर जो है लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट किया तो वहां पे आपको देना पड़ता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। और इसी तरीके से अगर आपने जो है स्टॉक मार्केट से शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट किया तो उस जगह पे आपको देना पड़ता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। और इसी तरीके से अगर आप स्टॉक मार्केट में यानी कि ट्रेडिंग भी करते हो तो वो मानी जाती है स्पेकुलेटिव इनकम में, तो आपको वहां पे भी जो है स्पेकुलेटिव इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। तो ये सब चीजें जो है वो डायरेक्ट टैक्स कैटेगरी के अंडर आती हैं। और इसी तरीके से जो होता था इनडायरेक्ट टैक्स भी, यानी कि जिस टैक्स का कोई भी मतलब नहीं होता था। पहले एक चलता था वैट, ठीक है, यानी कि अगर आपने पैसा कमाया, कुछ भी कमाया फिर कुछ भी नहीं कमाया, लेकिन आपको जो है गवर्नमेंट को पैसे देना पड़ता था इनडायरेक्टली। मान लो कि आपने कोई भी प्रोडक्ट बाय किया, कोई भी सर्विस बाय की, तो वहां पे आपको जो है गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली टैक्स पे करना पड़ता था। देखिए, इस तरीके से पहले जो है बहुत सारे टैक्सेस हुआ करते थे, लेकिन उसे सिंप्लीफाइड करके अब आपके पास जो है देखने को मिलता है GST यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स चलता है, आपने सुना होगा। और गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है वो आपको अलग अलग प्रोडक्ट में, अलग अलग सर्विस
उसमें अलग अलग देखने को मिलता है। बट अब बात करी जा रही है कि भैया न्यू इनकम टैक्स बिल आएगा जो कि सिंप्लीफाई कर देगा। अब क्या सिंप्लीफाई कर देगा? देखो, हम जो इनकम टैक्स एक्ट फॉलो करते हैं वो 1961 का है, लेकिन अब जो है गवर्नमेंट कह रही है कि अब इसे जो है हम सिंप्लीफाई कर देंगे। तो जो डायरेक्ट टैक्स है, यानी कि जिसे हम इनकम टैक्स ही बोलते हैं, तो उसे जो है सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा। तो अब ये जो न्यू इनकम टैक्स बिल आ रहा है कब से जो है लागू होगा, वो लागू होगा आप देख सकते हो 1 अप्रैल 2026 से। तो अब बात कर लेते हैं कि ये न्यू बिल जो आ रहा है उसके अंदर क्या क्या न्यू चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो जो हमारा एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स एक्ट है उसके अंदर जो है 5,12,000 वर्ड्स हैं, लेकिन अब जो न्यू इनकम टैक्स बिल आ रहा है, आप कह सकते हो जो न्यू बिल आ रहा है जो कि अप्लाई होगा 1 अप्रैल 2026 से, उसके अंदर जो है 2,60,000 वर्ड है ओनली, यानी कि आप देख सकते हो काफी आधा कर दिया गया है, यानी कि सिंप्लीफाइड करने की यहाँ पे बात कही जा रही है। और तो और हमारा जो एक्सिस्टिंग इनकम टैक्स एक्ट है उसके अंदर जो है सिर्फ 819 सेक्शंस थे और 47 चैप्टर्स थे, लेकिन अब जो न्यू इनकम टैक्स बिल आ रहा है उसके अंदर जो है 536 सेक्शंस और 23 चैप्टर्स ही रह जाएंगे सिर्फ। तो इसका ये जो मेजर चेंजेस है वो यही है कि ये जो न्यू इनकम टैक्स बिल होगा वो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। एंड दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि अभी हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट है उसके अंदर बेसिकली 2 ईयर्स होते हैं, एक होता है असेसमेंट ईयर और दूसरा होता है प्रीवियस ईयर्स। तो अब ये जो 2 ईयर्स है इनको हटा दिया जाएगा न्यू इनकम टैक्स बिल के अंदर और रिप्लेस करके कर दिया जाएगा टैक्स ईयर, यानी कि आप इसी साल पैसा कमा रहे हो तो इसी साल जो आप टैक्स को पे करोगे। तो ये जो एक इम्पोर्टेंट चेंजेस है जो कि रिप्लेस करके टैक्स ईयर को न्यू इनकम टैक्स बिल के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। तो वैसे तो जो है इसके अंदर कोई मेजरली चेंजेस नहीं किए गए हैं, बट कुछ ऑब्सोलीट प्रोविजंस हैं जो कि गवर्नमेंट ने हटाए हैं न्यू इनकम टैक्स बिल के अंदर से, जैसे कि 800 प्लस लॉ हैं जो कि गवर्नमेंट ने रिमूव कर दिए हैं और कुछ डिडक्शन किए हैं, जैसे कि 80 CCF आप देख सकते हो यहाँ पे 80 CCA को जो है गवर्नमेंट ने डिडक्ट कर दिया है। अब ये जो है न्यू इनकम टैक्स बिल के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। एंड ऑल्दो आप यहाँ पे देख सकते हो अगर कोई भी पर्सन अगर चूज करना चाहता है ओल्ड रिजीम को तो वो भी यहाँ पे गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया है, ओल्ड रिजीम को भी यहाँ पे जो है चूज कर सकते हो। और आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो कि यहाँ पे जो है आपको पूरी PDF देखने को मिल रही होगी न्यू इनकम टैक्स बिल की। मैं इसकी जो लिंक है आपको पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके इसे पढ़ सकते हो एंड यू मस्ट रीड इट, क्योंकि ये जो है एक न्यू इनकम टैक्स बिल है और आपको उसको जो है पढ़ना भी चाहिए। सो फाइनली आपको क्या लगता है कि जो राघव चड्ढा जी हैं वो एकदम सही कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अभी भी खाली जो है टैक्स में रिबेट ही दी गई है, मिडिल क्लास को एक लॉलीपॉप ही दिखाई गई है, या फिर आपको सही में 24 लाख के ऊपर ही जो है खाली 30% टैक्स देना पड़ेगा, या फिर मिडिल क्लास के लिए ये सच में रियायत दी गई है? आप बात बाकी मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आप या फिर बीजेपी, आप इसको जो है एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कमेंट में। एंड कमेंट में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है और अपना ओपिनियन कमेंट में बिल्कुल देना ना भूलें। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि स्टॉक मार्केट फाइनेंस से रिलेटेड आपके पास नॉलेज टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर देना। एंड अगर आप ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग करते हो तो कुछ अच्छे डीमेट अकाउंट्स की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है, लिंक पर टैप करके फ्री में घर बैठे बैठे डीमेट अकाउंट्स ओपन कर सकते हो। एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो टू स्प्रेड द अवेयरनेस, ताकि और लोगों को भी ये जो है पता लग पाए। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।